आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो जब किसी को हो जाती है तो शुरुआत में इंसान शर्म की वजह से इसको किसी को बताता नहीं है और यही वजह के कारण ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टिप्स के बारे में और ऐसी होम रेमेडीज के बारे में जो आपके अंदर पाइल्स की शुरुआती दौर में ही कंट्रोल करने में काफी मदद करेगी। इसके साथ साथ वीडियो को आपने जमकर शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। इसके साथ साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा। असल में पाइल्स होती क्या है, किस वजह से हमारे अंदर पैदा होती है और अगर आपको पाइल्स हो जाती है तो आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर पाइल्स होती क्या चीज है। दोस्तों, पाइल्स आपकी एनस के आसपास एरिया में मौजूद ऐसी नसें होती हैं जो कि फूल जाती हैं और फूलकर एक मस्से की शक्ल में आपको महसूस होने लगती है। पाइल्स इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल पाइल्स रेक्टम के अंदर होती हैं और एक्सटर्नल पाइल्स एनेफेक्स यानी लैट्रिन की जो जगह होती है उसके आसपास स्किन के अंदर होती है। पाइल्स के जितने भी लक्षण होते हैं जैसे कि पेन, इरिटेशन होना या ब्लीडिंग होना, ये सब लक्षण इन सूजी हुई नसों की वजह से होते हैं। जब भी हम पाइल्स का इलाज करते हैं तो इसका मकसद इन फूली हुई नसों को सुखाकर खत्म कर देना चाहिए। पाइल्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है इसका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, बार बार डायरिया की वजह से या फिर बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से या फिर जब आप स्टूल पास करते हैं उस टाइम आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो उसकी वजह से पाइल्स जो होते हैं डेवलप हो जाती है। साथ साथ जो लोग डाइट में फाइबर बहुत कम खाते हैं ऐसे लोगों को भी पाइल्स पैदा होने का जो है खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो पाइल्स में आपकी ज्यादा हेल्प कर सकती है। शुरुआत करते हैं डाइट में। अगर आपको पाइल्स है तो ऐसे केस में आपको हमेशा हाई फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। हाई फाइबर किन किन चीजों में होता है? हाई फाइबर फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, होल ग्रेन्स के अंदर यानी मोटे अनाजों के अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसे में इन चीजों का सेवन आपने ज्यादा करना है। इसके अलावा आपको हरदम स्पाइसी फूड और जितनी भी कैफीन वाली चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है क्योंकि ये सभी चीजें आपके पाइल्स को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में मीट, डायरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। मिर्च भी आपको कम खानी है क्योंकि ये सब चीजें भी आपके अंदर पाइल्स में काफी नुकसान दे सकती हैं। एक और बहुत कॉमन फैक्टर है जो आजकल यंग पॉपुलेशन के खासकर काफी ज्यादा हो रहा है और वो है प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी बहुत ज्यादा देर तक एक जगह पर बैठे रहना। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहां आपको काफी घंटों तक बैठना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो बीच बीच में आप कम से कम हर आधे एक घंटे में 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खड़े होकर थोड़ा टहल लें। इससे आपको जो रेक्टम है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और पाइल्स पैदा होने की समस्या कम हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी पाइल्स के पेशेंट हैं तो ऐसे में और ज्यादा आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। एक और बात जिसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जब भी आप बैठते हैं तो वो जगह आपकी नरम होनी चाहिए, सख्त नहीं। यानी जहाँ पर आप बैठते हैं उस चेयर पर, उस बेंच पे आप कोई नरम गद्दा वगैरह रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में जो पाइल्स में आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाली है। दोस्तों, पाइल्स होना एक बहुत बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। अगर आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, जब आप स्टूल पास करते हैं आपको बहुत हार्ड स्टूल आता है, इससे भी पाइल्स की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसके लिए सभी चीजों जो स्टूल को सॉफ्ट करती हैं वो आपको लेनी है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेना है ईसा गोल्ड की भूसी। इजीली आपको परचून की दुकान से या फिर केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी। आपने इसमें क्या करना है, इसमें जो होता है बहुत ज्यादा डाइटरी फाइबर होता है। कोई ग्लास लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच इसका डालना है और उसके बाद पानी इसमें ऐड कर लेना है और तुरंत मिक्स करने के बाद आपको इसको पी लेना है, नहीं तो थोड़ी देर बाद ये काफी जेली जैसा हो जाएगा, आपसे पिया नहीं जाएगा। ऐसे में आपको इसको रात को सेवन करना है और या फिर आप सुबह उठते इसका सेवन करें तो आप नोटिस करेंगे जो आपका स्टूल है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूल पास करने में, जिससे कि आपके उस जगह पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज जो पाइल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर में वो प्रॉपर्टीज यानी एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वहाँ के इन्फेक्शन को कम करती हैं और सूजन और दर्द से आपको आराम मिलता है। एप्पल साइडर विनेगर आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, उसको आपने पानी में डाइल्यूट फॉर्म में आपने उसका यूज करना है और उसके बाद आपको कॉटन की मदद से अपने इफेक्टेड पार्ट पे लगाना है। ज्यादा पानी यानी 4 चम्मच आपने पानी लेना है और आधा चम्मच आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके कॉटन की हेल्प से आपने इसको वहाँ पर लगा लेना है। थोड़ी सी जलन आपको महसूस होगी लेकिन धीरे धीरे आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसको अप्लाई करने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसर्न जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जो आप पाइल्स में यूज कर सकते हैं और वो है हल्दी। यानी हल्दी में जो पाया जाने वाला करक्यूमिन कंपाउंड होता है ये एक जबरदस्त एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है और ये पाइल्स के
दर्द में जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, ईचिंग हो रही है, उसको ये कम करता है। हल्दी को आप दिन में 2 से 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए। एक ग्लास में आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाइए, उसमें ऊपर से डालिए 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और इस पानी को आप दिन में 2 टाइम पीजिए। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों याद रखिए, पाइल्स के सिर्फ कुछ % केस ही ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मोस्टली जितने भी केसेस होते हैं पाइल्स के, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, होम रेमेडी से या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक किए जा सकते हैं। पाइल्स की अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। जितनी ज्यादा ग्रेड की पाइल्स आपको होती है, उतना ही ज्यादा आपको टाइम ठीक होने में लगता है। इन रेमेडी के साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो का टोटली सार ये है कि आपको अपने रूटीन में डेली फाइबर वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में पाइल्स ना हो। और इस चीज का ध्यान भी आपने रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और डाइट में फाइबर का कम होना यानी जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना बहुत बड़ा रीजन होता है पाइल्स का। तो इस सब चीजों का ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को ऐसे ही जमकर शेयर किया करें। पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड लक।